नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल बवाल तो बनता है में। बवाल आज का है कि बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना की है उसके ऊपर उद्देश्य क्या है जातीय जनगणना के, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारा हाथ जो सब कामों को करता है और सब कामों को करने के लिए इस हाथ को इन 5 अंगुलियों की जरूरत पड़ती है। ये 5 अंगुलियां ही सभी कामों को करने में मदद करती है। लेकिन जब हम इसी हाथ के द्वारा किसी कठिन काम को, किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए, धकेलने के लिए, तोड़ने के लिए या लड़ने के लिए उपयोग करते हैं, उस समय ये 5 अंगुलियां एक साथ मिल के सामना करती है उस विकट परिस्थिति का, उस कठिन वस्तु को तोड़ने के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारा हिंदू धर्म है और हमारे हिंदू धर्म की ये विभिन्न जातियां उस हाथ की इस उंगली की ही प्रकार है। ये जो विभिन्न जातियां हैं ये अंगुलियां हैं हिंदू धर्म रूपी हाथ का। हमारी संस्कृति, हमारे पंथ विभिन्न हैं पर हमारा धर्म एक ही है। और ये जाति जनगणना जो है इसी अंगुलियों को तोड़कर इस हाथ को कमजोर करने का लक्ष्य है। क्योंकि जब भी आतताई या दुष्ट या बेईमान या क्रूर शक्तियां जब किसी यूनिटी, एकता रूपी ताकत से नहीं जीत पाती है तो वह उसे तोड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे जब मुगल यहां शासन करने आए तो उन्होंने एकता को तोड़ने के लिए ऊंच नीच और छुआछूत का भेद उत्पन्न किया। अंग्रेज आए, उन्होंने भी बांटो और राज करो की नीतियां अपनाई। उसी प्रकार हमारे वर्तमान में अपने देश में राज्य के जितने भी नेता हैं उनके पास अब कोई विकास का मुद्दा रह नहीं गया है। उनको किसी एक खास समाज को, खास जाति को खुश करने के लिए, उसका हुकूमत कायम करने के लिए वोट की लालच ने उन्हें धर्म के तोड़कर राज करने की नीति अपनाई है, जिसके लिए उन्होंने जातीय जनगणना की। विकास का तो बहाना है। अगर विकास करने का उद्देश्य होता तो जातीय जनगणना के साथ ये भी लिखा जाता कौन सी जाति कितनी पढ़ी लिखी है, कौन सी जाति कितनी अमीर है, कौन सी जाति आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है, किसी जरूरत है। परंतु ऐसा तो नहीं। सभी नेताओं के बयान देखिए, कोई कहता है कि हम 15% हैं तो जो ओबीसी का इतना है तो अति पिछड़ा और पिछड़ा का इतना % है, इसलिए उनका ही नेतृत्व अधिकार बनता है। मतलब क्या है, माइनॉरिटी जो है या जो अल्पसंख्यक है उनका सब सारा अधिकार छीन लेना चाहिए, उनका कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बिहार में कोई जाति सबसे कम है तो उसको कोई अधिकार नहीं तब तो दिया जाएगा इस हिसाब से। तो इसका उद्देश्य एक ही है, हमारी एकता अखंडता को तोड़कर राज करने का। इसलिए हम सब जातियां एक हैं, हिंदू हैं, सब अंगुलियां हैं, सभी अंगुलियों की अपने अपने महत्व हैं और अपने अपने प्रतिष्ठा है। इसलिए सबकी अपनी प्रतिष्ठा बचाते हुए अपने इस हाथ के लिए हम सबको ऐसे नहीं ऐसे होकर रहना है। यह परिस्थिति जो समय चल रहा है पूरे देश में, हम हिंदू धर्म के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत ही विकट समय चल रहा है। इसलिए मेरे हिंदू मित्रों, आप सभी किसी भी प्रकार के आंकड़े के उलझन में उलझ के आपस में मतभेद न करें अपनी जातियों के साथ, बल्कि सबको संभालें, यही संभाल कर आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय।